चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे धिया कितना मेरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। इसे भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। श्री राम। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बे कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिसके यहाँ एक संतान होती है, अर्थात एक बेटा होता है, उसे सावधान होने की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बेटे के बनने के चांसेस कम और बिगड़ने के ज्यादा होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये अपवाद ही है कि कोई बन जाए। और कन्या को तो हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है, पहले कन्याओं का उचित समय में विवाह हो जाता था। वो जो पुरानी संस्कृति थी हमारी, वो ठीक थी। समय पर विवाह हो जाए, कन्या अपने घर चली जाए, फिर उसके बाद उसे और पढ़ना है और शिक्षा ग्रहण करनी है, वो उसके पति पर निर्भर करता है। शायद इस बात से आप सहमत हो या ना हो, ये आपके ऊपर है। इसलिए कन्या का विवाह सही समय पर हो जाना चाहिए, बालकों का विवाह सही समय पर हो जाना चाहिए। क्या विवाह के बाद शिक्षा नहीं होती? क्या विवाह के बाद पढ़ाई नहीं होती? यहां जितनी बूढ़ी माताएं हैं, उनसे पूछो कि उनके पिताजी ने उन्हें कितने बार मार्केट घुमाया। कितने बार बाजार घुमाया।
इसलिए कन्याधन ऐसा है जिसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को पढ़ाइए मत, पर इतना भी स्वतंत्र ना हो जाए कि हमारा सारा अंकुश समाप्त हो जाए। आज के समय में पिताजी को धन कमाने से फुर्सत नहीं, माताजी को शॉपिंग से फुर्सत नहीं, और बच्चों को अपने मोबाइल और लैपटॉप से फुर्सत नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले लोगों का भोजन रसोई में होता था, पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते थे, और उसी भोजन करते करते उसी समय परिवार के अहम निर्णय ले लिए जाते थे, महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए जाते थे। पर आज समस्या इस बात की है कि सबके कमरे अलग अलग हो गए, सबका भोजन कमरे में पहुंच जाता है, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। पिताजी धन कमाने में, पत्नी अपने कार्य में, बच्चे अपने में मस्त हैं। किसी को फुर्सत नहीं कि कौन किससे पूछे कि आज दिन भर क्या किया। इसलिए भैया धन कमाओ, धन कमाना बुरी बात नहीं है, पर धन के साथ साथ जो हमारी जो आगे की पीढ़ी है जिसे ये धन दे करके जाना है, उसके बारे में भी हम विचार करें। इसलिए मेरी ये स्वयं का मानना है कि बालकों का विवाह सही समय में हो जाना चाहिए। कन्या ऐसा धन है जिसका ठीक समय पर विवाह हो जाए, अपने घर चली जाए, फिर उसे पढ़ना है इत्यादि कुछ भी करना है, वो पति पर उसे समर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसलिए चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम ना हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना आप चाहिए। सिखाए जय श्री राम। हरि बोल। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दाता को बुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए,
दाता को भुलाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उसे भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए।